ओम बुद्धा एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि 4 ऐसी कौन सी हमारे अंदर आदतें होती हैं जिसके कारण हमारा जो पेट्रोल होता है हैप्पीनेस का, जिसको हम हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स बोलते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, हमारे अंदर बनना कम हो जाता है या उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। वो पेट्रोल की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण हमें हैप्पीनेस मिलनी है। तो ऐसे 4 आदतें हमारे ही अंदर हैं, हमारे ही द्वारा क्रिएट करी हुई हैं और हम ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों हम इतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, इतना ज्यादा बर्डन क्यों डाल रहे हैं हम अपने ऊपर, कि हमारे अंदर जो इतनी क्षमता है कि हम खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हैं और एक्सटर्नल हैप्पीनेस की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं हम अपने साथ कि हम वो जो हमारा खुशी का पेट्रोल है, जो हमारे पास हमें नेचुरली मिला है सेरोटोनिन और डोपामाइन के रूप में, कुदरत के द्वारा हमें दिया गया है, क्यों हम अपने ही द्वारा की गई गलतियों के कारण इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन होता है कि हम आज जो हमारा प्रेजेंट है हम उसको पास्ट के नजरिए से देखते हैं। कई लोगों को देखा है बोलते हुए कि वो टाइम तो बहुत अच्छा था, पर आज के टाइम से वो टाइम कितना अच्छा था, उस टाइम पे मैं कितना खुश था, वो टाइम जैसा टाइम मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो हमारा माइंड उस टाइम की चीजों को फंस के रह जाता है उस टाइम की चीजों में। और क्योंकि माइंड का काम होता है खुश रखना, हमें सिक्योरिटी देना, हमें हैप्पीनेस देना, ऐसी सिचुएशंस लाना हमारी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड वहां चला जाता है, पास्ट में जाके एंगेज हो जाता है और देखता है कि फ्यूचर में ऐसा जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ऐसा क्या नहीं हो रहा है जो कि पास्ट में था इसके साथ। और आप अपने माइंड को खुद ही एंगेज कर देते हैं। जब आप एंगेज करते हैं आपका माइंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है। स्ट्रेस इसलिए क्योंकि माइंड को आप एक मैसेज दे रहे हैं कि वो टाइम तो बहुत अच्छा था बट मेरा प्रेजेंट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। और माइंड का काम है आपको खुश रखना। तो इस कारण से बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है और फिर आप बोलते हैं कि मेरा प्रेजेंट तो अच्छा है ही नहीं, मेरा आज में तो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे खुशी ही नहीं है। तो जहां पर आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं वहां पर ही आप फंस जाते हैं। सेकेंड सिचुएशन जो ये होती है, आप रह तो प्रेजेंट में रहे हैं बट आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट की गलतियों से कंपेयर करते हैं। पास्ट में ऐसा था, मैंने ऐसा किया तो मेरा प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है। आप अपने प्रेजेंट में जो हैं, आज से 10 साल पहले आप वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आपने जो तब गलतियां करी आप उसके लिए भी आज भी गिल्टी फील करते हैं क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा रहा है इसलिए मेरा प्रेजेंट खराब हुआ है। ऐसे स्टेटमेंट्स जब आप माइंड को देना स्टार्ट करते हैं तो फिर से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे रहे हैं अपने माइंड को, फिर से आप अपने माइंड को एक नेगेटिव सिचुएशन में एंगेज कर रहे हैं और माइंड वहां के सॉल्यूशंस में फंस के रह जाता है और आपके प्रेजेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं जो आपके हैप्पीनेस के न्यूरोकेमिकल्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन, इनके अंदर कमी आ जाती है और आप मेंटल बीमारियों से घिर जाते हैं। मेंटल बीमारियां, ओसीडी, इंसोम्निया, स्ट्रेस तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी जितनी भी मेंटल केसेस हैं, जितनी भी मेंटल बीमारियां हैं, ये आपने खुद ही क्रिएट करी हुई हैं। ये सब मेंटल इश्यूज आप ही के कारण, आपकी नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही आपके अंदर क्रिएट हुए हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। हम फ्यूचर का पर्सपेक्टिव जब देखते हैं, फ्यूचर में हमें क्या करना है, हम कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट में जीते हुए अपने फ्यूचर को साथ में लेकर जीते हैं कि अगर मेरे फ्यूचर में मेरे को ये नौकरी मिली तो ही मैं खुश होऊंगा, अगर मेरे फ्यूचर में मेरी एक दुकान की जगह 2 दुकानें बन गई तभी जाके मुझे असली खुशी मिलेगी, अगर मैंने ये एग्जाम क्लियर कर दिया तो ही मेरी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है बस, नहीं तो मेरी लाइफ पे खुशी आ ही नहीं सकती है। ये सभी स्टेटमेंट्स बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं
क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपके फ्यूचर से जुड़ी हैं और आपके फ्यूचर के साथ जुड़े होने के कारण आपके प्रेजेंट मोमेंट में, आपकी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो वर्तमान चल रहा है, उसको खराब करने का काम कर रही हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को, आप अपनी हर चीज को अपने फ्यूचर के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप फिर से अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, फिर से स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और अपने पेट्रोल की, हैप्पीनेस का जो पेट्रोल है उसकी जो मात्रा है उसको आप कम कर रहे हैं। चौथी ऐसी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के अंदर जीते हैं और प्रेजेंट में हम ये बोलते हैं कि मेरे फ्यूचर के अंदर, तो मेरा आज प्रेजेंट ऐसा है तो मेरा फ्यूचर भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि आज मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। मेरे पास फ्यूचर में ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास फ्यूचर में पैसा आ ही नहीं सकता, मेरी ये बीमारी तो कभी जाएगी ही नहीं, ये मेरे घुटनों का दर्द लाइफ लॉन्ग ही रहने वाला है। ऐसी स्टेटमेंट्स जब हम देते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ लॉन्ग रहेगी, मेरे पास पैसा कभी भी नहीं आएगा, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो चुकी है। जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो आप अपने वर्तमान को, अपने फ्यूचर को अपने वर्तमान के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे आपका पास्ट आपके प्रेजेंट जैसा नहीं था और आपका प्रेजेंट आपके पास्ट जैसा नहीं था, वैसे ही आपका फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट जैसा कभी नहीं होगा। तो इस लिंकअप्स को, इन कंपैरिजन को आप जैसे ही बंद करते हैं तो हमारा 5th पॉइंट आता है सॉल्यूशंस के ऊपर। ये हम देख रहे हैं कि हमने पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हर जगह सिर्फ कंपैरिजंस ही क्रिएट करे हैं अपने दिमाग में। जैसे ही आप इन कंपैरिजंस को करना बंद कर देते हैं और अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को सबको सेपरेट रखते हैं, वहीं से आपकी जो खुशी है, जो खुशी के रसायन है, क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं। इसी को बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है माइंडफुलनेस। इसी पे बेस्ड, इसी पे आधारित बहुत सारी मेडिटेशंस भी हैं। मेडिटेशन का जो असली और गहरा मतलब है वो है प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना, माइंडफुल होकर जीना। माइंडफुल होकर जीना, हर एक मोमेंट के अंदर स्वाद लेना, हर एक मोमेंट को उसी मोमेंट में रहकर जीना और अपने वर्तमान, अपने प्रेजेंट के ऊपर 100% कॉन्सेंट्रेट करना। ना तो उस समय आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्टेट क्रिएट करना ही मेडिटेटिव स्टेट कहलाता है, जब आपके माइंड में बिल्कुल भी विचार ना चले और आप माइंडफुल होकर जिए। तो आप केवल आधा घंटा, 1 घंटा ही ध्यान नहीं करेंगे, आप चलते फिरते, उठते बैठते एक ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं। ऐसे ही खूबसूरत सी मेडिटेशंस क्रिएट करी गई हैं, उनको जरूर ट्राई करिए और माइंडफुल होकर जीने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप माइंडफुल होकर जीते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, तो आपके माइंड में, आपके ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस के न्यूरोकेमिकल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, वो होना बंद हो जाता है और आप इन खुशी के रसायन को, ये एक जो स्टेट होती है, जो खुशी की स्टेट होती है, जब ये हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं आपके अंदर, तो इनको आप फुली एंजॉय कर पाते हैं। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जो है, जो हम माइंडफुल होकर जीते हैं, वो यही है। क्योंकि जैसा ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आना स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करते हैं, तो आपके ये सारा जो स्ट्रेस है, वो जो क्रिएशन आपने खुद करी है, क्योंकि जितना स्ट्रेस है आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये स्ट्रेस कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये आप खुद ही खिचड़ी पका रहे हैं अपने माइंड के अंदर। बैठे बैठे ना जाने आप इस मोमेंट में बैठे हुए आप कहाँ पहुंच जाते हैं, या फिर आगे की ओर देखते हैं या पीछे की ओर देखते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल बंद करना है आपको, तभी आपका माइंड एक हैप्पी स्टेट में जी सकता है, एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं आप। तो कोशिश करिए कि दिन में 10 से 15 मिनट जरूर मेडिटेशन के लिए निकालिए और
ज्यादा से ज्यादा आप हीलिंग करिए। जो लोग रेकी से जुड़े हुए हैं वो तो करते ही हैं, बट कोशिश करिए कि आप रेकी से जुड़िए। रेकी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी मेंटल बीमारियां, बहुत सारी फिजिकल बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो रेकी को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए। ये एक बहुत ही सुंदर थेरेपी है और जिन जिन लोगों ने इसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाया है उनको पता है इसके फायदों के बारे में और उनके लाइफ में जो जो चेंजेस आए हैं इसके बाद। क्योंकि आप रेकी के द्वारा सीखते हैं ये सब चीजें, एक माइंडफुल होकर जीना भी आप सीखते हैं और आपका स्ट्रेस तो वैसे ही दूर हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी आप जान पाए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ जो कि हमारे को स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत हद तक जोड़ते हैं मैं आती रहूंगी लेकर इन फैक्ट्स को। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा।